हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सब अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज आपको लेके चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। और क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। और इसमें आपको एक चतुर्भुज बनाना है और चतुर्भुज बनाने के बाद उसमें विकर्ण खींचना है, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक बार क्वेश्चन को आके हम धीरे धीरे से रीडिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। यदि किसी बिंदु 1 2 4 वाई 1 6 और 3 5 इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। बस सिंपल सा बात यहाँ पे बता दिया कि आपको क्या करना है, एक समांतर चतुर्भुज लेना है। कौन सा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। तो आपको भी पता होगा कि समांतर चतुर्भुज कैसा होता होगा। समांतर चतुर्भुज, ठीक है, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो देखिए अब इसमें विकर्ण आपको दे देगा ऐसे। हम थोड़ा सा इसको ले लेते हैं शेप से। ठीक है, ये आपका विकर्ण हो गया। अब विकर्ण में देखिए ध्यान से, अब इसमें आपको ABCD कैसे लिखना है, अब इस बात पे थोड़ा सा फोकस करना है। अगर आप यहाँ से A शुरुआत कीजिएगा, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में लेके आइएगा BCD, ठीक है। अगर आपको A यहाँ से शुरुआत नहीं करना है, यहाँ से शुरुआत करना है तो ABCD, ठीक है, ऐसे भी ले सकते हैं। अगर यहाँ से भी आपको नहीं करना है, आप बोलिएगा नहीं सर हम यहाँ से लेंगे, तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ABCD। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि A के बाद B ही रखना है, ठीक है, और लाइन में रखना है एकदम। यहाँ पे दिया हुआ है कि इस क्रम में लेने पर, यानी जिस क्रम में दिया हुआ है इसी क्रम में आपको सजा के रखना है ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जैसे इस क्रम में सजाइएगा तो उसके बाद क्या होगा, आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस क्रम में लेने पर आपका समांतर चतुर्भुज जो है इसके शीर्ष दिया हुआ है 4 को, ठीक है, और इसमें से आपको x y का मान निकालना है। x y का मान निकालना है तो x y के मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो जैसे ये हमारा 7.2 चैप्टर है, तो 7.2 चैप्टर में आपको मैंने सिखाया था मध्य बिंदु निकालना। क्या सिखाया था? मध्य बिंदु। तो देखिए अब यहाँ पे जैसे समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है, समद्विभाजित कर रहा है, तो समद्विभाजित कर रहा है तो आपको पता है कि दोनों दूरी आपस में बराबर होगा। जब बराबर होता है तभी हम समद्विभाजित का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसमें समद्विभाजित वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर परफेक्ट आ जाएगा। क्लियर? तो हम चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। ठीक है, इतना आपको दिख जाएगा अच्छे से। चलिए आपका मर्जी, आप ABCD यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें कोई आपका गलत नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे हम लिखना है, इसमें सबसे पहले हम मान लेंगे, ठीक है। माना कि बिंदु 4 को बिंदु दिया हुआ है, चारों बिंदु लिख लो पहले। माना कि बिंदु A कितना दिया हुआ है, 1, 2, B 4, Y, C X, 6 और क्या दिया हुआ है, 3, 5। क्या है ये? समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, यह समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, यानी ये जो कोने कोने पे दिया गया है ये सब इसका शीर्ष है, ठीक है। तथा अब इसमें देखिए एक AC है, ठीक है, और BD है, इसके विकर्ण है। क्या है? इसके विकर्ण है, इसके विकर्ण है। चलिए इतना बात हो गया क्लियर। तो अब आपको इससे भी क्या करना है, पॉइंट ले लेना है, ठीक है। A पॉइंट कितना दिया हुआ है आपको, 1,2 दिया हुआ है। B पॉइंट कितना दिया हुआ है, 4, Y दिया हुआ है, 4, Y दिया हुआ है। C पॉइंट कितना दिया हुआ है, X, 6 दिया हुआ है, X, 6 दिया हुआ है। D पॉइंट कितना दिया हुआ है, 3, 5 दिया हुआ है, 3, 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए जब भी विकर्ण यहाँ पे समांतर चतुर्भुज में आता है ना, तो इसमें क्या होता है, विकर्ण दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि ये समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित करने का मतलब ये दो बराबर हिस्सों में काटता है, ठीक है। क्या करता है,
समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये बात आपको पता होगा। चलिए अब आगे हम इसमें लिखते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए अब यहाँ पे हमको बताना है कि AC और BD बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि AC बराबर BD, ठीक है, ये आपस में दोनों बराबर है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। किसका, मध्य बिंदु का, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए इसको। क्या लिखेंगे, पहले AC का मध्य बिंदु लिख लो, AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु। देखिए अब AC का मध्य बिंदु बताइए, AC में क्या बात करेंगे, x1 + x2/2, x1 + x2/2, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये BD के मध्य बिंदु के बराबर होगा, ठीक है। BD के मध्य बिंदु के बराबर होगा, यानी यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले AC का मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। अब इसका पहले यहाँ पे रख के सोल्व कर लो कितना आ रहा है, ठीक है। देखिए इसके बराबर हमें लेना होगा इसमें का x1 + x2, ये AC के लिए हो गया, अब BD के लिए लिख लो, ठीक है। ये AC के बाद था, अब यहाँ पे BD के लिए लिख लो। इसमें भी आएगा आपका x1 + x2/2, ठीक है। ये किसके लिए हो गया आपका, ये AC का मध्य बिंदु निकालना है, लेकिन इसमें AC का मध्य बिंदु आप प्लस फिर यहाँ पे BD का मध्य बिंदु भी आपको बराबर करके दोनों को लेके चलना है। फिर उसके बाद यहाँ पे BD का मध्य बिंदु लिखेंगे, BD का मध्य बिंदु एकदम शॉर्टकट में लेके चलिए और बढ़िया से आपका यहाँ पे नंबर मिलने वाला है। BD का मध्य बिंदु बताइए। अब यहाँ पे देखिए हम इसमें क्या कर लिए, इसमें x1 x2 दोनों में रख लिए AC में। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, इसमें बात कर लेंगे y1 + y2 फिर बराबर y1 + y2/2। ये किसके लिए हो जाएगा आपका, ये BD के लिए, ये हो जाएगा आपका AC के लिए, यानी AC का इसमें रख देंगे, इसमें BD का रख देंगे। ध्यान से देखिएगा गलत नहीं हो आपका, ये क्या है BD के लिए है, ये आपका क्या है AC के लिए है, ठीक है। बस आपको x और y का मान निकाल के बता देना है और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। चलिए अब आगे हम इसको सोल्व करते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि x1 x2 का मान ला के रखना है। आइए अब AC में आइए, x1 x2 यानी 1 + x/2 बराबर, अब BD में x1 + x2 देखिए कितना है, यानी 3 + 4/2 कितना हो जाएगा इसमें, 3 + 4/2, ये इसके लिए हो जाएगा। अब इसमें y1 + y2 रखिए, किसके लिए, BD के लिए पहले, तो y1 2 + y2 6, यानी 2 + 6/2 बराबर। अब AC में x1 + x2 देखिए, AC में y1 + y2, तो 5 + y/2, 5 + y/2। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लीजिए, बस आपका यहाँ से x y का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, अब यहाँ से क्या कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 1 + x/2, ये आपका हो जाएगा 7/2, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, ये हो जाएगा आपका 14। इधर गुना कीजिए तो 2 + 2x बराबर ये हो जाएगा 14। यहाँ से आपका क्या निकलेगा, ये 2 इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 2x बराबर आपका 14 - 2, 14 - 2, तो यहाँ से आपका निकल के आएगा क्या, x बराबर हो जाएगा आपका 12/2, यानी कट के क्या मिला, x बराबर आपका मिला 6। अब यहाँ से आइए, ये कितना हो गया आपका 8/2 बराबर 5y/2, ये कट के क्या मिला आपका 4, क्या मिलेगा 4, तो 4/1 कर दो, यहाँ पे 5 + y/2 कर दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, यानी आपका हो जाएगा 8 बराबर 5 + y। अब ये 5 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 8 - 5 बराबर y, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 3, यानी y बराबर आपका 3 हो गया। तो यहाँ पे y बराबर 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लो,
अतः x बराबर 6, y बराबर 3 होगा। यही आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके बाद एक बार देख लीजिए पूरा कैलकुलेशन, आपको हम छोटा करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए, तो आज के लिए इतना ही।